नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं भागा बांध कोलियरी में, और अभी हम बात करेंगे। यहां पे बहुत सारे बीसीसीएल के वर्कर हैं। कल के डेट में जो बैठक हुई थी कोयला भवन में, जेबीसीसीआई जो 3% अभी बढ़ाने के बारे में जो बात हुई है, उसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या जो मजदूर हैं, जो बीसीसीएल के मजदूर हैं, क्या वो इस चीज़ से सहमत हैं या उनका कुछ और भी राय है। तो आइए बात करते हैं। अभी एक पर्सन है, सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। तो हाँ, मेरा नाम श्री प्रकाश है, हेड इलेक्ट्रिशियन के पद पर भी कार्यरत। तो अभी ये जो बढ़ोतरी की जो बात हुई है 3%, मुझे सुनने में आ रहा है कि मांग का 50% लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि 3% दिया जा सकता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बीसीसीएल के ऊपर जो है भार आ रहा है, जिससे हम लोग जो बीसीसीएल जो है दब जाएगा। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का मतलब मांग क्या है? 3% से आप लोग संतुष्ट हैं या और कुछ चाहते हैं? देखिए, हम लोग का मांग जो उचित हो वही दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको उनके कहने से हो, लेकिन हमको दिखाया जाए कि वो मांग क्या रहे हैं जी। सामने हमारे फेस किया जाए, हमको न्यूज़ पर दिखाया जाए। बाकी संसद में जो भी फैसला होता है तो उसको दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है उसको? क्यों नहीं उसको बंद करके रखता है? क्योंकि आम लोगों के लिए वो हो रहा है, तो ये आम लोगों के मजदूरों के लिए क्यों नहीं होता है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी बोर्ड बैठ रहा है, जो भी मीटिंग बैठ रही है, हाँ। उसमें क्या डिस्कस हो रहा है ये ओपन होना चाहिए। जो भी यहाँ के जो मजदूर हैं, हाँ। जो बीसीसीएल से जुड़े हुए हैं, उनको वो सारा चीज क्लियरली पता चलना चाहिए कि आखिर ये वार्ता हो क्या रही है। हाँ जी, यही मेरा कहना है जी। कि वार्ता क्या हो रहा है, क्या आप मांग रहे हैं, वहाँ क्या कह रहे हैं, कि अपना चुपे चुपे खाली पेटी भरने जाते हैं वहाँ? तो अभी तक जो है, इसके पहले आप लोगों ने कभी इस चीज का मांग नहीं किया था? नहीं, इसके पहले कोई नहीं मांग किया था। मतलब आज तक ऐसा ही चल रहा है कि हाँ, आप ऐसा ही लोगों चल के रहा है। मतलब पीठ पीछे जो है मीटिंग हो हाँ। जाती है और जो मजदूर है उनको पता ही नहीं होता है। बाद में ही लोग को पता चलता है जी। कि हम क्या साइन करके आए हैं। पहले हम लोग को यूजी मिलता था, यूजी अलाउंस मिलता था, तो वो यूजी अलाउंस कुछ दिन बाद फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज क्यों किया गया भाई? हम यूजी तो जाते ही है ना, उतना ही जाते हैं, रोज जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक और बात आया सामने कि हमारा यूजी अलाउंस ग्राउंड चालू है, हमको कहीं खाता में, कहीं किसी चिट्ठी में नहीं मिला है कि हमको हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आपको हमारा अंडरग्राउंड चालू रहेगा तो हम अंडरग्राउंड आपको भेजेंगे, अंडरग्राउंड आपको अलाउंस देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आप हमको ऐसा लिख के नहीं दिए। एक बैग अपना बंद भी कर दिए और कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारा बहुत सारा थी है, हमको लॉस जा रहा है। तो लॉस हमारे कारण जा रहा है, हमारे मजदूरों के कारण जा रहा है कि आपका भी उसमें कुछ योगदान है, आपके बड़े लोगों का योगदान है, जिसको आप ऊपर बैठाए हैं उसका भी योगदान है उसमें। तो ये जो माइंस अभी जो आप बोल रहे हैं जो बंद हुआ है, कितने दिन पहले बंद हुआ है? ये 2 साल के 3 साल के आसपास हो गया। 3 साल। तो क्या प्रोडक्शन नहीं होता था? नहीं, पहले प्रोडक्शन होता था जी। लेकिन कुछ कारण बस पानी के आने जाने के कारण से बंद हो गया। जी। तो ये भी थोपा गया मजदूरों पे, मजदूर के चलते ही ये भी बंद। मतलब जब प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा था तो फिर मजदूरों के ऊपर जो है इल्जाम लगाने से क्या फायदा है? कि जब प्रोडक्शन हो ही रहा है तो बंद करने का तो कुछ और कारण रहा होगा। कारण तो उनका बोलने का मतलब है कि पानी आ गया, पानी भर गया। जी। उनका यही कहना है, सीधी बात कि तो पानी आ गया तो मोटर तो है ना निकालने के लिए। तो अब वो किस कारण से वो बंद किए? मोटर तो बहुत सारा था, 20 दिन खोजने में लगाए लोग कि हम 20 दिन हम लगा लेंगे इसको चालू करने में। अरे ठीक है, बंद है तो चलिए, इससे तो बीसीसीएल को मान लेते हैं नुकसान है। आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं है, सैलरी आप लोगों को तो मिल ही रही है। हमको तो सैलरी मिल ही रहा है, लेकिन हमारा बहुत सारा ऐसा जो था कि जो क्षति हुआ, संडे बंद हो गया। अच्छा। संडे क्यों बंद किया गया भाई? इसका कोई जवाब दिया? कोई नहीं दिया। क्यों बंद किए संडे? मतलब आपके कहने का मतलब माइंस अगर चल रहा होता तो संडे भी हम लोग को मिलता, हॉलीडे भी वही विदेशियों से मिलता, विदेशियों से मिल रहा था। जी जी, थैंक यू। कर रहे हैं संडे बंदे हम लोग को कटिए गया। मतलब जो सुविधा है आपको दिया जाए, आप ये मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग हम लोग यही चाहेगा, हम लोग को कुछ जी। आप भी बीसीसीएल एम्प्लॉई हैं, आप क्या चाह रहे हैं? जो ये 3% वाला जो मामला है। अच्छा। मैनेजमेंट को बोला गया था जी 50%, जी। लेकिन फिर मैनेजमेंट बोला कि नहीं, आप लोग नीचे आइए, तो 47% तक आए जी। यूनियन। तो जो मैनेजमेंट जो है 3% से बढ़िए नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक मेरा सवाल है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि मजदूर कैटेगरी में हैं, ठीक है ना, तो जो इसमें जो अफसर हैं, जो क्लर्क हैं और जो ऊंचे पदों पे हैं, क्या उन लोगों का भी जो बढ़ोतरी है इसी हिसाब से होता है कि उनका और कोई अलग यूनियन है, अलग तरीका है क्या? इसके बारे तो हमको जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? आप लोग 3% बढ़ाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और पता नहीं उन लोगों का कितना %, इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी हाँ 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 जी।
इस विषय में बोले जो अफसर हैं उनकी बढ़ोतरी किस तरीके से होती है? बढ़ोतरी 10 साल में होता है सर। 10 साल में? हाँ, उसका 3 गुना बढ़ोतरी होता है। अच्छा 3? हाँ, 3 गुना ज्यादा, और मजदूर का 1 गुना होता है। अच्छा, मजदूर का 1 गुना होता है। हाँ। और उनका 3 गुना होता है। 3 गुना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि जमीनी स्तर पे काम आप ही लोग कर रहे हैं? माइंस में मरता कौन है? जी, मजदूर। मजदूर मरता है ना। मान लीजिए जो बड़े बड़े पदों पे हैं वो माइंस में तो जाते नहीं है, वो तो सेफ रह रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना रिस्क लेकर के कोयला निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से। जिस तरह से हमारी जो सेना है बॉर्डर पे रोज लड़ रही है, रोज हमारे सेना शहीद हो रहे हैं, उस तरीका से आप लोग भी एक तरीका से समझिए कि शहीद ही हो रहे हैं, कि शहीद का ही दर्जा मिलता है। वहाँ पे लगा हुआ है जो मूर्ति स्टेचू, उसमें शहीद ही लिखा हुआ है कोयला भवन में। तो आप लोगों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, फिर भी आप लोग जो है ऊँट तक करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही कारण है, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, डरे सहमे से हैं, इसलिए आप लोगों को आपका अधिकार नहीं मिल रहा है। बड़े अफसर इसलिए तो अपना हक ले रहे हैं। देखिए, मजदूरों का शोषण शुरू से हुआ है। जब से कोयलरी माइंस चालू हुआ तब से मजदूरों का शोषण हुआ है। जी। और हमेशा अफसर को ज्यादा फायदा मिला है, समझ गए कि नहीं? उन लोग को 1 लाख 2 लाख हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है, एरियल के रूप में, फलना घटना के रूप में, और हम लोग को उतना पैसा नहीं मिलता। अब कोयलरी हम लोग चाहते हैं कि चालू फिर से कर दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट फिर से कोयलरी नहीं चालू कर रहा। बोलता पानी भरा हुआ, मोटर नहीं है, पंप नहीं है, समरसेबल नहीं है। हम लोग अभी भी काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये जो और हम लोग काम करके पैसा लेंगे। ये जो माइंस है तो अंग्रेजों के समय में बना था ना? हाँ। तो जब अंग्रेज चला रहे थे तो इसको तो बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब भारत के जो लोग हैं इनके हाथों में जब ये आया तो ये बंद होना शुरू हो गया। बंद होना इसलिए शुरू हुआ, गलत तरीका से कोयला निकाला गया। मतलब इनका तरीका सही नहीं तरीका है। सही ये नहीं जो भी था। अधिकारी हैं बड़े बड़े, इन लोगों का जो तरीका है ये सही नहीं है। नहीं था, तरीका सही नहीं था। हमारे आगे में कोयला था और बीच में रास्ता फंसा दिया कोयला निकाल करके। अच्छा। तो आगे जब जगह नहीं मिलेगा जाने के लिए तो कोयला कैसे निकलेगा? बिल्कुल। इसलिए खदान बंद हो गया। मतलब इनकी नीति जो है, इनकी नीति गलत है। क्योंकि हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने का जो पुल बना हुआ है आप आज भी सुरक्षित है। बहुत सारा जो आप देखेंगे पुल, लेकिन भारत के जो इंजीनियर बना रहे हैं वो आपको 10 साल 5 साल 1 साल 6 महीना भी नहीं चल रहा है, आंधी में गिर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, बीसीसीएल का भी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर बीसीसीएल बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोष तो उन्हीं का है, मजदूर का थोड़ा ही दोष है इसमें। मजदूर का कोई दोष नहीं है सर जी। मजदूर को जहाँ कटे वहाँ कटने के लिए तैयार है। अभी खदान चालू हो जाए, यहाँ कटेगा, दूसरा खदान भेजेगा, दूसरा जगह कटेगा, लेकिन यहाँ सारा दोष मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट चाहता है नहीं कोयले को हम चालू करें, वो लोग खुद हम लोग को बैठा के पैसा देता और कुछ नहीं करने देता। काम जहाँ बोलेगा हम लोग वहाँ करने के लिए तैयार है। और लोग जो है बोलने को तैयार नहीं है कि लोग डरे सहमे हैं। हाँ। और यूनियन जो है, यूनियन इसी का फायदा भी उठा रहा है। फायदा उठा रहा है। हम लोग को 3% नहीं, हम लोग कम से कम 25% हम लोग को फैसला होना चाहिए वेतन बोर्ड का। कम से कम 25%। कम से कम 25% सर, उससे कम में हम लोग मानेंगे ही नहीं। क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आप देख रहे हैं 3 गुना रेट हो गया किसी भी चीज का। 50 रुपए किलो चावल हो गया। जो गाड़ी 60,000 की थी मोटरसाइकिल अभी 1 लाख में आपको मिल रहा है। ठीक है। अब जीएसटी अभी तो अनाज पे मान लीजिए कि खाने से आटा पर चावल पर जीएसटी लग सब पे गया। जीएसटी लग गया। 25 रुपए किलो आटा 35 रुपए हो गया। 35 रुपए चावल 50 रुपए किलो हो गया। गरीब कहाँ से खाएगा, मजदूर कहाँ से खाएगा? जो रिचार्ज 100 रुपए का होता था लगभग 300, 400, 500 रुपए रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज बच्चा का पढ़ाई का खर्च ज्यादा पहुंच गया, कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा? वेतन बोर्ड अगर 25% पर हम लोग पैसा इस हिसाब से तो आप लोगों का पैसा बचने वाला ही नहीं है। एक पैसा नहीं बचता सर। मजदूर तो कर्ज में फंसा हुआ है, बैंक से लोन लिया, प्राइवेट लोन लिया, सब जगह से फंसा। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बीसीसीएल के ज्यादातर जो एम्प्लॉई है, मैं देख रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं बैंक के चक्कर में जो है, लोन के चक्कर में जो फंसे हुए हैं। एकदम ये क्या है माजरा, इसके बारे में कुछ बताएं। 90% आदमी बैंक का लोन में फंसा हुआ है। कोई घर बना लिया, कोई लड़की का शादी कर लिया, पैसा नहीं है तो क्या करेगा? इधर उधर लोन लेकर अपना काम कर रहा है और कर्ज में जो है फंसे हुए हैं। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले सुसाइड भी कर रही हैं कर्ज की वजह से। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के भी भाग गए। जी, और तनख्वाह भी बहुत कम मिल रहा है। पहले इतना तनख्वाह मिल नहीं रहा। हम लोग को संडे बंद सब खत्म हुआ, कोयलरी बंद हो गया, तो हम लोग क्या करें? तो आपके कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा, उस वजह से जो है पैसा बच नहीं रहा। आदमी को परेशानी। पहले पैसा बचता, पहले पैसा बचता था, पैसा नहीं बच रहा, इसलिए कर्ज में फंस गया लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले घर तोड़ दो रहा, हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। बिल्कुल भी ये सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। पैसा मिला नहीं और आपका घर जो है तोड़ दिया गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एम्प्लॉई के साथ जो एम्प्लॉई इतने दिनों तक साल 2 साल घूमते रहे, बाद में और जान बाद में होगा। अरे अभी साहब नहीं तो दूसरा चीज नहीं है, बाद में आना किसने बोला? बिल्कुल जो है ये गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मजदूर है, पहले के जो मजदूर हैं, इनके पास उतना शिक्षा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं है। काम के बारे में पूरी जानकारी है लेकिन और सारे मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। इसी का जो है फ़ायदा जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उठाते हैं और सही टाइम से ना इनका कोई फंड मिलता है, ना इनका जो है ग्रेच्युटी टाइम से मिलता है। और लोग जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि घर को जो है
खाली कर दीजिए या घर को तोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल जो है गलत है और इस चीज़ को मैं उठाऊंगा बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने इतनी जानकारी दी है।